जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय चैनल एसएससी मेकर गुरु। आज हम सिंप्लीफिकेशन मैथ का एक टॉपिक्स को विस्तृत अध्ययन करेंगे ना। इस वीडियो के माध्यम से हम जितने भी बेसिक्स होते हैं सिंप्लीफिकेशंस के उसको पार्ट बाय पार्ट अध्ययन करेंगे। तो आइए और अपना स्टडी इसके लिए पढ़ना चाहते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट होगा, जो भी नए बंदे इस चैनल को देख रहे हैं प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए, है ना। और इस तरीके की वीडियो देखने के लिए अगर हमारे वीडियो में कोई त्रुटि है तो उसे कमेंट में बोलना मत भूलें, ठीक है। ओके, तो अगला हम लोग अपना टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। चलिए मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, अपना ये स्क्रीन को। चलिए देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे किस टॉपिक को। आज हम लोग पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन को। किसको? सिंप्लीफिकेशन को पढ़ेंगे, है ना। इस सिंप्लीफिकेशन में ये हमारा किस लिहाज से भी ज़्यादा होगा, तो ये एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, रेलवे आदि के लिए क्या होगा, बेहतर होगा। देखिए, पहले हम लोग सबसे लो टॉपिक इसका होता है बॉडमास, है ना। बॉडमास आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, है ना। मतलब सारा का सारा इसका टॉपिक आप लोग पहले से पढ़ चुके होंगे, तो मैं इसको थोड़ा सा रिवीजन के लिए याद कर दिया हूँ कि फिर से आप इसको क्या कर लें, रिवाइज कर लें, है ना, बॉडमास के बारे में। तो आइए हम लोग थोड़ा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि बीच से होता है क्या, यहाँ पर बीच से होता है ब्रैकेट, है ना। मंझला वाला ब्रैकेट, छोटा वाला ब्रैकेट, है ना, सारा ब्रैकेट होता है। चलिए मंझला वाला ब्रैकेट, है ना। फिर ये हो गया हमारा छोटा वाला ब्रैकेट। उसके बाद ये हो गया मिडिल ब्रैकेट, इस तरीके से होता है। बड़ा ब्रैकेट इस तरीके से होता है ना। ये 3 ब्रैकेट होता है। उसके बाद ओ से होता है ऑफ, और मतलब का मतलब गुना का चिन्ह होता, सिंबल होता था। उसके बाद डी से डिवाइड यानी डिविजिबिलिटी का रूल लगाना था, यानी पहले डिवाइड कर लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो डी से डिवाइड करते थे, उसके बाद क्या करते थे हम लोग, मल्टीप्लिकेशन करते थे। एम से मल्टीप्लिकेशन, एस से क्या होता था, एडिशन, और एस से होता है क्या था, सब्ट्रैक्शन। मतलब सब कुछ करने के बाद क्या होता है, लास्ट में घटा देंगे, आंसर हमारा वही हो जाएगा। ओके, उसके बाद विभाज्यता के जो रूल है, जो विभाज्यता का रूल है, इसके बारे में हम लोग आज इस टॉपिक में पढ़ेंगे, है ना। तो पहला हमारा विभाज्यता का रूल पढ़ने के लिए पहला टॉपिक आ रहा हमारा रूल नंबर 2, है ना। तो रूल नंबर 2 पर आते हैं हम लोग। चलिए रूल नंबर 2 में लगा देता हूँ, मैं पहले से इसको लिख रखा हूँ, ठीक है। चलिए बॉडमास के बारे में तो पढ़ लिए हम लोग थोड़ा सा। उसके बाद विभाज्यता के नियम के बारे में पढ़ेंगे, और उसमें भी पढ़ेंगे किसके बारे में, तो उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग पहले 2 अंक के बारे में। चलिए, दूसरी विभाज्यता का रूल होता है, यदि कोई संख्या को अंत में, यदि कोई संख्या के अंत में, मैं शॉर्ट तरीके से लिखा हूँ कि बड़ा लाइन लिखने से कोई फायदा है नहीं। यदि कोई अंक के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो, यानी 0 हो और बाकी सब क्या होता है, सम संख्या हो, उससे हम लोग क्या कहेंगे, अगर ऐसा रहेगा तो उससे क्या बोलेंगे हम लोग, दूसरे वो विभाज्य है। जैसे कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे ले लेते हैं, मैं ये ले लिया हूँ नंबर, ये ले लिया हूँ नंबर, देखिए लास्ट में 0 है ना। ये क्या होगा, रूल हमारा फॉलो हो रहा है, यानी दूसरी क्या होगा, डिवीजन। ये तो सभी लोगों को पता होगा। चलिए अगला हम लोग देखते हैं 3 से विभाज्यता का नियम ने। तो 3 से विभाज्यता का नियम में क्या बोल रहा है, अंकों के योग से विभाज्य, अंकों के योग को 3, योगफल को 3 से विभाज्य करना है, या 3 का गुना जो
दोनों बात एक ही है। अंकों का योग को क्या करना है, वो 3 का वो गुणज हो या 3 से वो डिवाइड लग जाए, तो वो क्या हो जाएगा, 3 से वो संख्या डिवाइड होगा। देखिए मैं यहाँ पर लिख रखा हूँ, यहाँ पर इतना बड़ा नंबर है, इसको हम लोग को चेक करना है। तो जोड़ जाड़ के पूरा कितना हो आ जा रहा है हमारा 27 आ रहा है। और 27 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे, 27 में सॉरी 27 में क्या करेंगे हम लोग, 27 में करेंगे, कहाँ गया ये, भाग जा रहा है। 27 में हम लोग क्या करेंगे, 27 में क्या करते हैं हम लोग, 3 से डिवाइड करते हैं। तो 3 नंबर 27 यानी कट जा रहा है ना, मतलब इस तरीके से। फिर उसके बाद है देखिए ये वाला लिखा हूँ 4 6 58। इसको अगर हम लोग जोड़ते हैं तो 6 4 10 10 5 15 15 8 23 हो जा रहा। तो 23 3 से भाग लग रहा है, नहीं लग रहा है, यानी क्या होगा, ये वाला डिविजिबिलिटी का रूल नहीं कटेगा, है ना। यानी क्या होगा, ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा, यानी 3 से भाग नहीं लगेगा। ओके, चलिए 4 से विभाज्यता का नियम को पढ़ लेते हैं हम लोग। ओके, तो 4 से हम लोग विभाज्यता का नियम, 4 वाला बोल रहा है दाईं के अंकों का योग है ना होना चाहिए, या शून्य हो, डबल शून्य हो, है ना, डबल शून्य हो, दाईं अंकों का योग, यानी दाईं के अंकों का योग कितना होना चाहिए, शून्य हो, या 4 के गुणज हो। अब दाईं मैंने पीछे वाला 2 को अंक होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, 4 से डिवाइड होना चाहिए, है ना। तो वो क्या होगा, संख्या पूरा के पूरा क्या होगा, 4 से विभाजित हो जाएगा। आँख मन के देख लीजिए उसको में कि क्या देखना है, कि लास्ट में 08 होना चाहिए, ये डबल 0 हो जाए, ये क्या होना चाहिए 0 जो, या उन दोनों को जोड़ के योगफल कितना होना चाहिए से विभाजित होना चाहिए। यानी देखिए यहाँ पर 0 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 0 + 8 कितना हो जा रहा है, 8 हो रहा है, और 8 है जो 4 से डिवाइड हो रहा है, तो ये भी रूल क्या हो रहा है, सही है हमारा। इस तरीके से और भी संख्या ले सकते हैं। देखिए मैं ले लेता हूँ अपने से, ये लिया इतना नंबर, ठीक है। इन दोनों को अगर जोड़ रहे हैं हम लोग तो कितना हो रहा है, 6 हो रहा है, लास्ट वाला अंक को जोड़ने के लिए बोल रहा है। और 6 है जो क्या 4 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये विभाज्यता का रूल नहीं फॉलो करेगा, है ना। इस तरीके से आगे हम लोग पढ़ते हैं 5 वाला रूल। 5 वाला रूल है जो कहता है यदि किसी संख्या के अंत में 0 तथा 5 हो तभी वो संख्या क्या होगा, 5 से डिवाइड होगा। ये तो 5 वाला तो सरल होता है, 0 और 5 के अलावा कोई भी संख्या होगा तो और क्या होगा, वो 5 से डिविजिबल नहीं होगा। जिससे ले लेते हैं 7, जिसमें ले लेता हूँ मैं 7 6 5 0 4। इसको क्या कहता हूँ मैं, 5 से डिवाइड करने जाऊँगा तो क्या होगा, ये हमारा रूल क्या हो रहा है, रूल में नहीं आ रहा है, यानी 4 है, ये नहीं पड़ेगा, है ना। ये क्या होगा, 5 से नहीं कटेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कुछ भी लिख दिए हैं यहाँ पर, लास्ट में 5 है, तो ये क्या होगा, कटेगा। ये लिख दिया हम इस तरीके से 0। अब देखो ये भी क्या हो रहा, कट रहा, 0 है लास्ट में, इसलिए क्या होगा, 5 से कटेगा। चलिए 6 वाला पढ़ रहे हैं। 6 वाला रूल हमारा बोलता है यदि कोई संख्या में 6 वाला रूल बोल रहा है 2 और 3 से अगर कोई संख्या कटेगा तो क्या होगा, वो संख्या 6 से ऑटोमेटिक कटेगा, है ना। 2 से कटने के लिए क्या रूल बताएं हम लोगों को, 2 से कटने के लिए रूल बताया गया यदि किसी संख्या के अंत में 0 या इकाई 2 4 6 8 हो, वो संख्या क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। तो देखते हैं इसको सभी को जोड़िएगा तो क्या होगा, 2 से तो ये कट रहा, काहे कि 2 लास्ट में है इसलिए क्या होगा, 2 से ये कट जाएगा। 3 वाला चेक करते हैं, तो सभी को जोड़िएगा तो 7 2 9 9 5 13 और 8 टोटल जोड़ दीजिएगा तो कितना 33 आ जाएगा। 33 में अगर हम लोग कितना करेंगे, 33 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 11 हो जाएगा ना, मतलब क्या हो जाएगा, ये संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगा।
तो 2 से भी डिवाइड हुआ और 3 से डिवाइड हुआ, तो ये क्या होगा संख्या 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। अगला ये 5, 8, 9 इतना इतना सबको जोड़ना है। पहले देखिए 4 लास्ट में है तो ये 2 से डिवाइड होगा ही। उसके बाद कितना होगा, इस सबको जोड़ेंगे तो 33 आ रहा है फिर, और 33 से जो क्या होगा 3 से डिवाइड हो रहा है, यानी 33। तो ये भी संख्या क्या हो गया 6 से डिवाइड है। काहे के ऊपर में 2 से काटा और यहाँ पर 3 से कट गया, तो दोनों अगर कट रहा है, ये दोनों रूल को फॉलो करेगा तो क्या होगा, वो 6 से क्या होगा डिवाइड ही होगा। अगला देखिए ये 7 वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है वहाँ दोस्तों। और 7 और 7, 13, 7, 13 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिहासी एसएससी के एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है इससे क्वेश्चन। बाकी ये सब तो तुम आप लोगों को 6-7 में ही पढ़ना था, लेकिन ये वाला जो है अपना 7 वाला है थोड़ा, वो 7 वाला बहुत ही एग्जाम के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। 7, 13, 19 ये सब है जो संख्या क्या है, वो सब क्या हो रहा है ये एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अगला वीडियो में हमें उसको डिस्कशन करेंगे हम लोग 13, 12 ये सब के बारे में। चलिए वीडियो लंबा होने के चक्कर से हमने इसको क्या करें, हम इसको छोटा बनाना चाह रहे थे। चलिए 7 वाला पढ़ लेते पहले। 7 की पढ़ने के लिए देखिए 7 बोल रहा है एक संख्या 6 बार रिपीट हो, यानी कोई संख्या अगर 6 बार रिपीट हो, 2 2 2 2 2 या 3 3 3 3 3 इस तरीके से, तो वो संख्या क्या होगा वो 7 से डिवाइड होगा। चलिए और भी रूल है इसका, और भी रूल हम लोग देख लेते हैं। थोड़ा मैं इसको पतला करता हूँ पेन को, बहुत मोटा लग रहा है ना इसमें। चलिए और भी रूल है, क्या, और भी रूल बोल रहा है यदि कोई संख्या में, यदि ये संख्याएं 3 से भी डिवाइड होगा, 11 से भी डिवाइड होगा, देखिए 11 वाला रूल आ गया, 37 से भी डिवाइड होगा और 13 से भी डिवाइड होगा। एक नंबर अगर कितना बार रिपीट हो, 2 2 2 6 बार लिखा होगा, तो ये संख्या क्या होगा, ये ऐसा वाला जब इस तरीके से रिपीटेड नंबर होगा तो वो 3 से भी डिवाइड होंगे, कितना 11 से भी डिवाइड होंगे, और कितना से 37 से भी डिवाइड होंगे, और 13 से भी डिवाइड होंगे, इस तरीके से। अगला रूल बोल रहा है 2 संख्याओं के अंकों का पुनरावृत्ति 3 बार, एक ही को संख्या कितना बार होना चाहिए, 3 बार रिपीटेड होना चाहिए, ठीक है। एक ही को संख्या कितना बार, 3 बार रिपीटेड होना चाहिए, तो वो संख्या क्या हो जाएगा, जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ पर 6 2 6 2 6, और फिर से लिखा हुआ 2 6 2 6 2 6 2 6 लिखा हुआ, और फिर लिखा हुआ 2 6 2। ये थोड़ा सा लगता है मिस्टेक से लिखा गया भैया, देखो सॉरी, ये क्या हो रहा है, ये नंबर लिखा गया है जो मिस्टेक से लिखा है, इस तरीके से लिखाना चाहिए था, 6 2 नहीं सही है। ये नंबर लिखा हुआ जो नीचे में, 2 6 2 2 6, यहाँ से देखिए ये जो नंबर लिखा हुआ 2 6 2 6 2 6, ये रह गया, ये नंबर लिखा हुआ था कितना 2 6 2 6 6 2 6 2 6 2, इस तरीके से लिखा हुआ है। एक ही नंबर को कितना बार लिखा हुआ, 3 बार लिखा हुआ, तो कोई भी नंबर 3 बार क्या होगा पुनरावृत्ति लिखा होगा, यानी 8 2 अगर लिखा हुआ था तो 8 2 फिर से 8 2 फिर से इस तरीके का नंबर लिखा रहेगा, तो कितना से डिवाइड होगा, वो 7 से डिवाइड होगा, और उसके बाद कितना से भी डिवाइड होगा, तो ये 3 से भी डिवाइड होंगे, 11 से भी डिवाइड होंगे, और कितना से 13 से भी डिवाइड होंगे, और 1001 से भी डिवाइड होंगे, है ना। इस तरीके से क्या होगा, सारा के सारा डिवाइड होंगे। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग, ये है तीसरा वाला लास्ट, इसमें चलिए उसके बाद है 3 अंकों की 2 बार
पुनरावृत्ति। अगर 3 अंकों की 2 बार भी पुनरावृत्ति हो तो वो भी संख्या कितना से होगा, 7 से तो डिवाइड होगा ही। 7 में 3 से डिवाइड होंगे, 11 से डिवाइड होंगे, 13 से डिवाइड होंगे। तो 3 संख्या लिखा हुआ 5 6 2, फिर लिखा हुआ 5 6 2, इस तरीके से लिखा हुआ, यानी एक की 3 वो नंबर है जो कितना बार 2 बार रिपीटेड हो गए हैं। तो इस तरीके से पुनरावृत्ति वाला क्या हो जाएगा, ये कटेगा ही। चलिए दोस्तों, एक और मैं हम इसका शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ 7 से डिवाइड होने के लिए। ठीक है, 7 से डिवाइड होने के लिए एक और मैं थोड़ा शॉर्ट ट्रिक इसका बता देता हूँ। चलिए आगे वाला हम लोग पढ़ते हैं, 8 वाला। 8 के बोल रहा है कि दाएं अंकों से 3 अंक शून्य, चाहे 3 का अंक पीछे से 0 हो, या फिर क्या बोल रहा 8 का गुणज हो, यानी जोड़ जाड़ के कितना से 8 से डिवाइड होगा, तो वो भी संख्या क्या होगा 3 से सॉरी 8 से डिवाइड होगा, है ना। तो देखिए ये सबके जोड़ेगा, हम लोग अगर जोड़ते हैं तो यहाँ पर तो ये वाला पहले का रूल फॉलो हो गया, दाएं अंक से 3 का अंक क्या हो गया 0 हो गया। इस सभी के जोड़ते हैं तो कितना हो रहा है, ये सभी के जोड़ते हैं तो 5 और 6 11 11 8 11 8 कितना हो जाएगा 19 हो गया, 11 8 19। तो ये क्या होगा, ये वाला संख्या हमारा जो लिखा हुआ है जो क्या होगा कैंसिल नहीं होगा, ये वाला डिवीजन नहीं होगा ना। उसके बाद देखिए थे ये वाला दायरा कर लेते हैं, तो 2 और 0 और 8, यानी कि 8 और 2 10, ये भी नहीं होगा, 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 8 का गुणज नहीं है, तो ये भी संख्या क्या होगा डिवाइड नहीं होगा, बट ये वाला तो होगा। चलिए इस तरीके से 8 का डिविजिबिलिटी का भी रूल हम लोग देख लिए। आगे हम लोग 9 का डिविजिबिलिटी के बारे में देखते हैं। तो 9 का डिविजिबिलिटी बोल रहा, यदि सभी संख्याओं का योग 8 का गुणज हो, सभी जोड़ जाड़ के 8 का गुणज होगा, वही संख्या क्या होगा आपका 8 का क्या होगा 8 से डिवाइड होगा, सॉरी 9 से डिवाइड होगा। सभी को जोड़ जाड़ के कितना का 8 का डिविजिबिलिटी होगा, तो वही संख्या क्या होगा 8 से सॉरी 9 से क्या होगा डिविजिबल होगा, यानी घटेगा। चलिए तो देख लेते हैं इसको। बोल रहा है ये वाला, है ना। तो हमारा ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कितना, पेन लेने के लिए दिक्कत हो रहा है मेरे को। ये लिखा हुआ है सभी संख्याओं का योग कितना होना चाहिए 8 के गुणज हो, तो ये संख्या क्या हो जाएगा 8 का गुणज हो जाएगा। सभी संख्याओं का योग कितना होना चाहिए 8 का गुणज हो तो वह संख्या कितना होगा, तो वह संख्या 9 से भाग लगेगा। जैसे कि सभी को जोड़ दिए तो कितना आ रहा था यहाँ पर 27 आया, तो ये 8 का गुणज है, सॉरी 9 का गुणज है, हाँ है ये वाला। ये देखिए सभी को जोड़ देंगे, सभी को जोड़ देंगे 6 2 8 8 और 3 11, सभी को जोड़ देंगे तो 36 आ जाएगा। 36 9 के गुणज है, तो हाँ इसे मैं जोड़ा हूँ, इसीलिए दोस्तों की वीडियो का होगा शॉर्ट बनेगा, आप लोग सभी जोड़ के ट्राई कीजिएगा। उसके बाद ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ये लिखा हुआ कितना, तो लिखा हुआ 5 8 9 3 2, इस सभी को जोड़ेगी तो कितने, सभी को जोड़े लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 27 आ जाएगा। 27 भी 9 का गुणज है। तो इस तरीके से क्या होगा हमारा सारा का सारा जो डिविजिबिलिटी वाला रूल था वो 9 तक हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, और 9 के बाद आगे 11 12 13 14 15 इस तरीके से हम लोग आगे भी देखेंगे, क्योंकि इतना से काम तो चलेगा नहीं, और भी पढ़ना पड़ेगा इसमें, है ना। तो इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना, सब्सक्राइब करें, और कोई भी त्रुटि हमारे वीडियो में है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिखाएं, है ना, बताएं, ताकि मैं उससे क्या करूं सुधार कर सकूं। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगला वीडियो में।